गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज अभी हम निकले हैं घर से एंड वी आर गोइंग टू लवासा लेक। उससे पहले मेरी गाड़ी का फ्यूल अप कराना है। फ्यूल अप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। फ्यूल अप की बहुत नीड पड़ रही है और शेल पे तो फ्यूल भी बहुत महंगा हो गया है। मैं अगर शेल पे प्राइस देख पा रहा हूँ तो 120 रुपीज़ पर लीटर कर दिया इन्होंने शेल पे स्पेसिफिक। एंड फुल रेडी शेडी हो के धूप में निकले हैं हम लोग। ऐसे तो पूना घूमने का मज़ा सारा बरसातों में आता है, असली मज़ा ही बरसातों में है पूना में। बट स्टिल वी आर फिगरिंग आउट, क्योंकि बरसातों में फिर थोड़ा ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने क्या करना है, मुझे फ्यूल अप करना है विद दी हाफ टैंक। सो अप्रोक्सीमेटली 800 इज़ गोइंग टू बी फाइन। पहले मैं जाऊंगा, मुझे फ्यूल अप करना है एचपी से। अभी मैं एचपी का फ्यूल चेंज करके डाल दिया है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी शरबत दा पला। देखें भाई टू व्हीलर का क्या हिसाब किताब है यहाँ पर, नहीं तो आगे फ्यूल अप करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इट्स ऑलरेडी फुल। तो टू व्हीलर का तो यहाँ कोई हिसाब नहीं है। मुझे अभी इंडियन ऑयल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से तो फिर वही हाल होगा। ओके तो हमने मैप लगा लिया है। एक्चुअली मैं इधर आया था थोड़ा सा बाहर की साइड अपने घर से, ताकि मैं फ्यूल अप कर सकूं। बट स्टिल पेट्रोल पंप भी फुल था भाई, जगह ही नहीं थी कहीं भी पेट्रोल पंप में जाकर सीधा तेल डलवाने की। तो इतना तो तेल है कि 50 किलोमीटर में जा सकता हूँ। तो आगे कोई फ्यूल स्टेशन मिलेगा, देन आई विल गो फॉर द फ्यूल अप। सो मुझे जो लवासा लेक पड़ रही है मेरे घर से अप्रोक्सीमेटली 69 किलोमीटर है। तो 69 किलोमीटर जाने के लिए ये बता रहा है 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स। पागल, तो घर से निकलते ये पागलपंती वाले लोग आ जाते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है यार। भाई बिना सिग्नल के तुम कैसे भी मोड़ देते हो। पता नहीं कब एक सिविक सेंस आएगा जेन्युइनली लोगों को कि हाँ भाई ये देखो 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 देखो। देख देख, अरे भाई रुक जाता हूँ, सामान तेरे ऊपर है और तू क्या करते हैं लोग। फिर कहेंगे कि यार सामने वाला। चलो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट से हटते हुए मुझे पता है तुम लोग हवा में चल रहे हो भाई। Tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. जूस पिला दो मौसमी का। ये आ गया एचपी का पेट्रोल पंप। यहाँ से इधर जाना, इधर इधर। भीड़ जिस पे कम होगी।
बंद है, बांध है, बूंद है, बूंद है। लाइन लंबी है, लंबी है, और पड़ेंगे आगे। अभी तेल नहीं, एक टंकी है, आगे को तो नहीं है ना। हाँ बस अभी रिज़र्व में नहीं लगी, जब रिज़र्व में लगेगी तो पता चल जाएगा। सो रिज़र्व में हम लोग तेल डलवा लेंगे फॉर श्योर। इंडियन पेट्रोल पंप, बहुत लंबी लाइन है उधर। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मुझे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ट्रैफिक में से निकलते निकलते ही बहुत टाइम लग जाएगा यार। क्या हो रहा है भाई, तेल ही नहीं है क्या? इतनी लंबी लंबी लाइनें, किसी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है, जिस पे तेल है उस पर लाइन बहुत लंबी है। मेरे को बार बार इधर होना पड़ रहा है क्योंकि मोबाइल इतनी तेज धूप है कि मोबाइल में कुछ दिख भी नहीं रहा। मुझे ऐसे होके थोड़ी सी अपनी हेलमेट की परछाई करके देखना पड़ रहा है। गरम है, गरम है धूप बहुत गरम है। गाड़ी चल रही है तो अच्छा लग रहा है, अगर गाड़ी रुक जा रही है भाई पसीनों पसीन हो जा रहा हूँ मैं। इस टाइम धूप की ये हाल है पूना में, और इतनी धूप में अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ सो आई एम सीरियस। ये देखो, ये चीज़ तो भाई पूना में बहुत ही है, और हम ऐसे छपरियों से बच के चलते हैं थोड़ा सा। तो कोई पता नहीं होता भाई, इनका बच्चा हल्का सा इधर उधर लुढ़का और काम हो जाए। क्यों और अंधेरा है तेरी भैंस खोल ली के? सो और थोड़ा आगे इसने यहाँ रुकना है भाई। डालो डालो डालो, उल्टी साइड ही डालो। वो इंडिकेटर दे रहा है, वो पागल है ना। भाई बस के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, लोग क्यों नहीं समझते। ड्राइविंग इज़ ओके बट ड्राइविंग लाइक अ शिट इज़ नॉट ओके ब्रो। बस से अपने आप को दूर रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बस के जितने ब्लाइंड स्पॉट होते हैं इतने तुम्हारी मोटरसाइकिल और कार के नहीं होते। कभी एक बार ही अगर आपको मौका मिले तो बस में बैठकर उसके मिरर चेक कर लेना भाई। और बस वाला बाहर मुंडे निकाल कर कितना देखता है ये तुमको भी पता है और मुझको भी पता है। तो एक कार के और बस के सामने जाने से पहले 100 बार सोचो कि मुझे अपनी गाड़ी कहाँ रखनी है और वहाँ जगह है कि नहीं है। फिर बस वाले पे चढ़ते हो मारने, एक्चुअल में बस वाले की गलती नहीं होती क्योंकि वो उसका ब्लाइंड स्पॉट है। तो वो उसके ब्लाइंड स्पॉट पे आ रहे हो, डैट इज़ योर मिस्टेक नॉट दी बस वाले की। तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखो। अभी देखो, अब उसने कहीं मिरर चेक नहीं किए, कुछ नहीं किए, ऐसे इधर काट रहा है। अगर आप मेरी गाड़ी में भी देखोगे तो भी ब्लाइंड स्पॉट दिख। बस ये ट्रैफिक से निकल जाऊं पुणे से, जो भी आधा 1 घंटा लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी अपाचे 8R 160 4V मॉडल 2019 की। मेट्रो पुणे, मेट्रो पुणे। शुक्र है पुणे वालों, विमल पान मसाला नहीं चल रहा है यहाँ पे ऐड में। चाचा अपनी तो होंडा सिटी चला लो, तुम्हारी पैं पैं नहीं ख़त्म हो रही।
अरे बहन की आँख टाँग। हो गया आज तो लड़ाई पक्की है। कोथरूड जाना है हमें, कोथरूड। तो ये भी नहीं पता कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत। अब ये तो पहुँच कर ही पता चलेगा। शिवाजी नगर। यहाँ पर येलो का मतलब है इंडिया में निकल जाओ। यहाँ पर येलो का मतलब ये नहीं है रेडी टू स्टॉप। येलो का मतलब है रेड होने से पहले पहले निकल सकते हो तो निकल जाओ। तुम सिग्नल तुम्हें नहीं पता इंडिया में कैसे होते हैं। जो बताते हैं वो नहीं होते, जो देखा जाता है वो होते हैं। कॉमन सेंस ब्रो। अरे यार चलो अभी तो ये गया, आगे देखेंगे। ऐसे वापस भी जाना चाहिए यार। गलत रोड पे चढ़ गया। वो एरोप्लेन क्या मस्त लग रहा है, चाहे किसी से भी बनाया हो, सीमेंट का बना हुआ लग रहा है। इधर आ गया और मुझे अपने ना मोबाइल में दिख रहा है ना मीटर में दिख रहा है, दोनों में धूप ही धूप आ रही है भाई। मेरी आंखें कुछ नहीं देख पा रही, चकाचौंध हो गई हैं। बट रोड बहुत अच्छी लग रही है भाई, कुछ भी कहो। अब ऐसी ही रहती ना, अभी क्या ये आ गई है रोड यार, हद है। मुझे हाईवे पे जाना था और ये मौसम में ऐसी हुई है। ठीक है चढ़ने लग रहे हैं भाई पहाड़। पर पुणे पहले ऐसा था ना, अभी कितना चेंज हो गया पुणे भाई। नैनीताल वाली व्यू आ रहा है, नैनीताल वाला। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं और ये हो गया और वो हो गया, तो मज़ा नहीं आता इधर। अगर पहाड़ होता भाई, कसम से कह रहा हूँ, पुणे की ब्यूटी पहाड़ों से है और कद्दू ब्यूटी नहीं है यहाँ की कुछ भाई। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या ही मज़ा आ रहा। चल चाचा निकाल करेटा। अभी मैं पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा हूँ और थोड़ा मैंने रुक करके मोबाइल वगैरह का होल्डर सेट किया है, क्योंकि मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। आगे हो के ऐसे हो देखना पड़ रहा था। हालांकि अभी भी धूप से थोड़ी प्रॉब्लम तो है, बट स्टिल आई कैन फिगर इट आउट। मगर सामने का नज़ारा जो है ना, वर्थ इट है ब्रो। आप देखो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, मुझे थोड़ा मैप भी देखना पड़ेगा। वर्थ इट है। मगर ये एक रोड सही होती ना भाई, चलाने का गाड़ी कुछ अलग ही मज़ा आता। एक तो मेरे पास प्योरली ऑफ रोड गाड़ी नहीं है। ऑफ रोड गाड़ी होती या एडवेंचर गाड़ी होती तो मैं अलग ही मज़ा देता इस पर। तो गाड़ी जाती 70-80 क्योंकि इसके टायर पूरे गोल हैं। ये स्पोर्ट्स बाइक है, इट्स नॉट मोर स्पोर्ट्स रियली कन्वेंशनल बाइक, नॉट लाइक अ प्योर एडवेंचर
जैसे कि TVS की RTX आती है या और कुछ आती है, और KTM की भी आती है एडवेंचर बाइक्स, वो चीज़ नहीं है। बट ट्रॉली वर्थ इट है, रास्ता भी वर्थ इट है ब्रो। तो जुपिटर जा सकती है तो भाई हमारी गाड़ी को क्या है, हमारी गाड़ी का रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, अगला USD भी नहीं है। DSD है, USD नहीं है, नॉर्मल सस्पेंशन हैं, बट स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपाचे ऐसे ऑफ रोड स्ट्रिक्स पे भी। $38 किलोमीटर, अगर 38 किलोमीटर ऐसा रास्ता मिलने वाला है तो भाई बैंड बजने वाला है पूरा का पूरा। ओह माय गॉड। ओके, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फीलिंग पूरी उत्तराखंड जैसी आ रही है भाई, बिल्कुल सेम पहाड़, सेम एवरीथिंग, रोड है सेम। नहीं, रोड उत्तराखंड में ज़्यादा बेटर है, गांव में भी। बट अभी का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे उत्तराखंड गए को। 220F, अच्छा 220F में जो F है डेट इज़ फॉर फेयरिंग, कि आप फेयरिंग मॉडल ले रही हो कि नहीं। बट गाड़ी मैंने सुना, मैंने कभी चलाई नहीं 220F, सुना है गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी तो सभी अच्छी होती है, उसको मेंटेन करना आना चाहिए लोगों को। देख रहा भाई, पूरी रोड खाली है लेकिन उसको इधर चलाना, उधर के तेरी गाड़ी नीचे लग रही है, फुद्दू जगह गाड़ी खुद चला रहा है, नीचे लगेगी नहीं तो क्या होगा। पता नहीं कब अकल आएगी लोगों को गाड़ी चलाने की भी। ठीक है, फिलहाल अपने सीधा ही जाना है, हमने इधर उधर कहीं नहीं मुड़ना। बाप रे, थैंक यू पापा, इतनी कच्ची रोडों पे गाड़ी चलवाने के लिए, वो भी इतने इतने खाद के कट्टे लेके। आज समझ में आ रहा है भाई, आपके पापा आपको ट्रेंड कर रहे हैं इन फ्यूचर के लिए कि आप कभी भी ट्रैवल करोगे अपनी गाड़ी से तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। आहा, आगे तो रोड साफ है। ये ब्रो आ गया नजर, आ गया नहीं हुटे। अब आई ना रोड चटाकेदार बढ़िया, सामने पहाड़ों का नज़ारा, गाड़ी चलाने का असली मजा। बस एक ही चीज़ मुझे दुख दे रही है, वो है बरसात। जय जय शिव शंकर। प्लॉटिंग सिस्टम है, प्लॉटिंग सिस्टम घंटा। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था, यहाँ पे भाई बहुत फ्लैट है भाई, बहुत फ्लैट है पूना में, पूरा सिस्टम ही भाई टायर 1 सिटी ऐसे ही नहीं बना भाई, बहुत फ्लैटिंग सिस्टम है यहाँ पे। रो हाउस तो ये मैं यहाँ अगर देख रहा हूँ, पूना के अंदर तो रो हाउस कम है भाई, फ्लैट ज़्यादा है। ये भी कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है भाई। यहाँ भी देखो, अच्छा मैं पूरा से 30 की 40 किलोमीटर आगे यहाँ भी देखो फ्लैट है।
तो सोचो ना पूना में कितने होंगे भाई। ये PMRD में आता है कुछ ऐसे ही सेक्शन। तो यहाँ पे ना पानी की सुविधा वही अंडरग्राउंड वाटर वाला सिस्टम होगा या कुछ टंकी वाला सिस्टम होगा। संकल्प वैली स्कूल, यहाँ मेडिकल नहीं लिखते, यहाँ औषध लिखते हैं, यानी कि जड़ी बूटी दवाई। हाँ, हमको इधर जाने का है। वो वाली रोड शायद इधर से ऐसे आती है। चलता हूँ, निकाल ले, मैं निकालूँ। हॉर्न देना ही पड़ा अगर वो नहीं निकाल रहा है तो। उससे गाड़ी ही नहीं चल रही है भाई, ये ऊपर चढ़ ही नहीं रही है। भाई 31 किलोमीटर के पहाड़, मजा ही आ जाएगा कसम से। पहला मोटो ब्लॉग, वो भी पहाड़ों पे ब्रो, वो भी इंडिया में ब्रो। गजब ब्रो, गजब। मन तो कर रहा है खोल दूँ हल्का सा। अब मुझे नहीं पता भाई, 3 लोग पहाड़ों पे भी, भाई स्कूटी का क्या हाल हो रहा होगा। महाराष्ट्र के गांव देखो, गांव इज़ ओके है ना, एकदम टिपिकल लोग गांव के साथ। ये मंदिर, अरे भाई मस्त गांव दिए हुए हैं ना। ये पहाड़ गांव, टिपिकल गांव टाइप के लोग हैं, मराठा टाइप के लोग हैं ना, एकदम साड़ी वाड़ी पहन के। मस्त है भाई, मस्त। देखो ना, बिल्कुल टोपी वोपी लगा के एकदम जैसे लुक दिखाया जाता है ना महाराष्ट्र का, तो वो लुक जस्टिफाई करता है भाई। आजकल के लोग थोड़े फैशनेबल हो गए, टोपी वोपी दूसरी तरीके से लगाने लग गए हैं, पर थोड़े से जो पुराने लोग हैं ना, वही तिकोनी टाइप की टोपी और गाँव का लुक वही भाई। असली महाराष्ट्र घूमने का मज़ा, मतलब मुझे नहीं लगता भाई, अगर आपको मतलब पूरा अच्छी तरीके से पुणे देखना है तो आप पुणे में रहकर देख सकते हो। बाहर निकलो, लोगों से थोड़ा सा देखो, मिलो। लगते तो देखने में थोड़े से भाई गुस्सेल टाइप का ही हैं, क्योंकि लोगों का यहाँ का एटीट्यूड एक थोड़ा सा अलग टाइप का है। बट स्टिल आई विल से कि हाँ, यू हैव टू मीट एवरीवन एंड यू विल यू विल फाइंड समवन जो आपसे अच्छे से बात करे, तरीका से एकदम बताए। तो हाँ, यही है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं भाई। बट यहाँ पर जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लोगों हेलमेट वगैरह नहीं पहनते हैं, यानी सिविक सेंस थोड़ा कम है। महाराष्ट्र के गाँवों में तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम गाँव में घूमा नहीं हूँ। बट शहर में तो है, शहर में माइट भी मिक्स वैरायटी है, तो दे आर नाउ चेंज्ड इनटू दैट। दे हैव देयर चॉइसेस, दे हैव वैरायटीज, सो दे आर गोइंग टू डू दैट थिंग। फील तो अच्छा आ रहा है भाई, नो डाउट। खींच दी भाई गाड़ी। मेरे SD कार्ड में जगह नहीं थी भाई, सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा था 51 सेकंड ही मतलब रिकॉर्ड कर पाएगा। तो मैंने उसमें कुछ डेटा डिलीट किया है और हेलमेट उतार करके ऊपर से 19% उसकी बैटरी बची है, वहाँ जाकर इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा।
सो आई एम नॉट श्योर कि मैं केबल हाँ बट एक केबल तो है ना, उससे काम हो जाएगा। केबल तो है, ठीक है, केबल का तो हो जाएगा जैसे तैसे, बट इसको चार्जिंग की बहुत नीड है। इसके सांस सूख रहे हैं भाई, ऊपर से गर्मी। अब हल्की फुल्की ठंड आई है क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। अच्छा परफॉर्म कर रही है अपाचे। रिव्यू की बात करूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने हुए 2019 सेकेंड हैंड ख़रीदे को। मैंने सेकेंड हैंड अपाचे ली थी और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड मैं बात करूं गाड़ी की तो गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा इसकी पावर लॉस या फिर अनइवन नॉइस, अनइवन वियर एंड टीयर। कुल उस टाइम पे ये 20,000 चली हुई थी और अभी मैंने 4 से 5,000 किलोमीटर चला दी है इसको, 5,000 से भी ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा इसने रिस्पॉन्स करा है और मैं इसको लॉन्ग टर्म रखने की ही फिराक में हूँ। मैं इसको ऐसा नहीं है कि कुछ टर्म में बेच दूँगा या कुछ भी है। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे मुझे किसी भी स्टेट में रहूँ, मुझे चाहे उस स्टेट का रोड टैक्स जमा करके ये गाड़ी चलानी पड़े। काफ़ी बड़ा है वैसे पीछे नदी, क्योंकि वो नदी में पानी रुकता होगा बरसातों में, फिर उसके बाद पूरा साल थोड़ा थोड़ा छोड़ते होंगे, या फिर पानी ज़्यादा आता होगा तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने अपने हिसाब से बना रखा होगा। तो अच्छा है, बट जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना अच्छा व्यू आ रहा है। वो मंदिर क्या पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई। आई एम वेरी हैप्पी विद माई राइड। मैं इतने घंटे लगाकर अगर मैं राइड करके आ रहा हूँ तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मुझे चाहे वो जगह अच्छी ना लगे, लेकिन राइड करने में बहुत मज़ा आया है। और व्यू चुम्बेश्वरी व्यू करो। बहुत अच्छा रिस्पांस किया भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस किया इस गाड़ी ने। भाई इतनी चढ़ाई एकदम से ही चढ़ाई आई है। ऐसा नहीं है कि पहले से चढ़ाई आती हुई आ रही हो और अभी एकदम से ही इसने अपना रंग दिखाया कि हाँ भाई। बहुत देर से कह रहा था कि प्लेन पहाड़ है, मज़ा नहीं आ रहा चढ़ाई चढ़ाने का, तो अब पूरा कंडा खींच भी दोगे तब भी ये ज़्यादा नहीं खींचेगी, क्योंकि या फिर इसको आपको दूसरे गियर में खींच करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 4000 RPM से ऊपर नहीं जा रही है, मौका ही नहीं मिल रहा है ना 4000 RPM से ऊपर लेके जाने का इसको। चार 4000 RPM से ऊपर जो है गाड़ी जा ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। मुझे थोड़ी और बड़ी चाहिए थी वैसे। मेरे पास अगर 250 सीसी होती तो शायद जाती, बट 200 सीसी इज़ ऑल्सो ओके फॉर मी। नेक्स्ट फॉर श्योर मैं 350 से नीचे तो नहीं लूँगा। 300 350 सीसी मुझे गाड़ी चाहिए। सो हाँ, हम बात कर रहे थे अपाचे की रिव्यू की, तो बहुत अच्छा इसने फ्यूल एफिशिएंसी भी दी है मुझे, और इस गाड़ी ने मुझे बहुत अच्छा, ऐसा भी नहीं है कहीं भी धोखा दे दिया हो। 1-2 कमियां हैं जो हो सकता है कि BS4 वजह से आ रही हो, या फिर मैंने कई बार उसको रिप्लेस कराने की कोशिश करी, जो मुझे स्पेयर पार्ट की 1-2 चीज़ों की कमी लगी है। क्या है कि मेरी गाड़ी में से कभी कभी फ्यूल जो है ओवरफ्लो होकर टी से निकलता है। सो उस टाइम पर वो फ्यूल तब तक नहीं रुकता जब तक मैं उसको पूरा बंद करके फूक वूक मार के बिल्कुल साफ़ करके एकदम नहीं रख देता, या स्टार्ट करके एक बार रेस्ट नहीं दे देता। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद फ्यूल रुकता है कि हाँ अभी ठीक है। वो पिन वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी, बट वो पिन मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मैंने बहुत जगह ट्राई किया वो पिन ढूंढने का, वो पिन नहीं मिल रही है। सो अभी मैंने अपाचे से मतलब TVS में बात करी है कि मुझे वो पिन दिलवा दीजिए आप।
एंड दे आर सेइंग कि हाँ वी आर ट्राइंग, वी हैव डन दी ऑर्डर, और वो कह रहे 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। इससे पहले मैं आफ्टर मार्केट भी मैं ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं मिली मुझे। अपाचे वालों ने भी कहा, मतलब TVS वालों ने भी कहा कि आप आफ्टर मार्केट एक बार देख लीजिए अगर आपको मिलती है तो, क्योंकि हमारे पास अभी पार्ट नहीं है और आने में टाइम लगेगा। मगर मुझे बाहर भी कहीं नहीं मिली है ऐसे। सो अभी मैंने बाहर भी 1-2 जनों को बोला है और वहाँ भी 1-2 जनों को बोला है कि वो आइटम कहीं मिले तो मुझे दिलवाओ, क्योंकि आजकल क्या है कि फ्यूल में ये है E5 कंपैटिबल और अभी जो फ्यूल है E20 है, तो माइट भी उसकी वजह से ख़राब हुई हो, क्योंकि फ्यूल की एफिशिएंसी चेंज हुई है, डेंसिटी चेंज हुई है, एवरीथिंग इज़ चेंज। और मुझे नहीं पता पिछले ओनर ने कैसे गाड़ी चलाई थी और उसने क्या करा क्या नहीं करा, क्यों सेल करी। मेरी उससे डायरेक्टली कुछ बात नहीं हुई है, मैंने एक डीलर से ली थी। अगर उससे ली होती तो फॉर श्योर, मगर डीलर ने भी मुझे एक बारी क्या हुआ था, मेरी गाड़ी, मैं घर आ रहा था, मतलब घर के पास ही ब्रेक डाउन हो गई और स्टार्ट नहीं हुई, तो उसने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। पूरा थ्रोटल बॉडी उसने चेंज तो नहीं कहूँगा, क्लीन करा कर दी है। बट उसके बाद भी वो प्रॉब्लम 1-2 बार मेरे पास आई है। ज़्यादा नहीं आती है, ऐसा नहीं कि डेली आती है, बट क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी बहुत टाइम तक धूप में खड़ी है और उसमें गैस बन गई है, तो इसमें ज़्यादातर प्रेफर करना जैसे टी ऑफ करके रखो और तभी ऑन करना जब भी आप एक बार अगर धूप में खड़ी है ज़्यादा टाइम गाड़ी तो, और फ्यूल ज़्यादा है आपकी गाड़ी में। सेकंड थिंग, फ्यूल ज़्यादा है। जैसे मेरा क्या है कि मैं मोस्टली, अभी तो मैंने कम कर दिया फ्यूल अप कराना इसको फुल टंकी। पहले मैं फुल टंकी करवाता था और खड़ी कर देता था, तो उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अगर मैं फुल टंकी नहीं कराऊंगा, एयर में पास होने की जगह दूंगा, जगह तो तब भी देता था क्योंकि मैं पूरा ऊपर तक टॉप अप तक नहीं कराता था, नीचे ही रखता था उसको, तो इसमें गैस बन जाती थी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि टंकी में भी ब्लॉकेज ना हो। सो वो सब चीज़ें एक बार चेक करना है। पानी की बोतल भी चाहिए अपने को। और यार ऐसे हम जानते नहीं हैं महंगा, हम काहे गाड़ी रोकते, क्या पता क्या मैटर है भाई। अपना मन ठुकेगा तब रोकेंगे। मेरा वैसे भी भाई किस्मत अभी ख़राब चल रही है, तो ख़राब किस्मत में अगर इतने अच्छे दिन जा रहे हैं तो भाई अगर किस्मत सही होगी तो सोचो कितने अच्छे दिन जाएंगे। कोई बात नहीं, मालिक हर एक दिन दिखाता है सबको। वाह, सुबह की मेहनत। और अभी आप देख रहे हैं वेलकम टू लवासा। Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal.